कागजाती नामजदगी में कुछ गलत हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे होगी? ताहयात नाअहली की कोई तो मंतक होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाअहली से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, हम खुद को आइन के सिर्फ एक मखसूस जुज़ तक महदूद क्यों कर रहे हैं? कहा गया कि आम कानून साजी आईनी तरमीम का रास्ता खोल सकती है। इसका क्या मतलब है कि हम अपनी मर्जी से जो फैसला चाहे कर दें? क्या हमारे पार्लियामान में बैठे लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं? जब आइन ने खुद तय किया नाअहली इतनी है तो ठीक है, आइन को इतना मुश्किल ना बनाए कि लोगों का एतमाद ही खो दे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, क्या कानून साजी से डिक्लेरेशन पर नाअहली की मुद्दत मुतय्यन की जा सकती है? डिक्लेरेशन हतमी हो चुका है तो इलेक्शन पर इसके असरात क्या होंगे? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, लोगों को तय करने दें कौन सच्चा और ईमानदार है। जस्टिस मुजर्रत हिलाली ने कहा, एक मखसूस केस के बायस हल्के के लोग अपने नुमाइंदे से महरूम क्यों हो? चीफ जस्टिस ने कहा, लार्जर बेंच बनाया ताकि सवालात का जवाब मिल सके, लेकिन मामला उलझता जा रहा है। नाअहली से मुतल्लिक इनफरादी मुकदमात अगले हफ्ते सुनेंगे। इस वक्त कानूनी और आईनी मामले को देख रहे हैं। नवाज शरीफ के मानसेरा से कागजाती नामजदगी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल एबटाबाद के मुताबिक अहलियत का केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत होने के बायस फैसले का इंतजार है। शहबाज शरीफ के NA 132 लाहौर से कागजाती नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने RO को रिकॉर्ड समेत कल तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी के NA 214 थर पार्कर से कागजात मंजूर। जुल्फी बुखारी के अटक से कागजाती नामजदगी मंजूर हुए। हलीम आदिल शेख NA 238 कराची से इलेक्शन लड़ने के अहल। ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कान महतरजई और तोबा अचकजई में भी बर्फ गिर पड़ी। बर्फबारी के बायस सर्दी के शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। बलोचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। क्वेटा, चमन, नोशकी, मस्तूम और पशीन में बारिश। कला अब्दुल्ला, नोशकी, दलबदीन और खारान में भी बादल बरस पड़े। झलमक्सी, सोबतपुर, तुरबत, पसनी और माड़ा समेत बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में भी बारिश। कश्मीर, नौशहरों, फिरोज और कंदकोट में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध मामूल बन गई। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक दिसंबर में बारिशें औसत से 90% तक कम हुई। तवील खुश्क मौसम से धुंध का फैलाव गैर मामूली तौर पर बढ़ा। जनवरी में बारिशों के 2 सिस्टम्स बन रहे हैं। उम्मीद है धुंध में कमी होगी। लाहौर के इलाके इचरा में घर में आग भड़क उठी। 4 बच्चे जान बहक। रेस्क्यू के मुताबिक कमरे में जलते चूल्हे के बायस आग लगी। निगरान वजीर आला पंजाब ने वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। कुनू आकिल में बस खाई में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जान बहक, 20 से ज्यादा जख्मी। अटक में ट्रेलर की कार को टक्कर, 3 अफराद जान बहक हो गए। कहूटा में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान दम तोड़ गए। हमास के तर्जुमान डॉक्टर खालिद उल क़ुदूमी की सेनेट ऑफ पाकिस्तान आमद। इजलास की कार्रवाई देखी। पाकिस्तानी सेनेटर्स ने हमास के रहनुमा को खुशामदीद कहा। सेनेटर मुशाहिद हुसैन शाह ने कहा, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन की हिमायत करता है। मैं फ़लस्तीन को बताना चाहता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान, अवाम और पाक फौज फ़लस्तीन की आज़ादी तक उनके साथ हैं। गजा में इसराइली मजालिम पर जो बाइडन की खामोशी। अमरीकी महकमा तालीम का अफसर एहतजाजन मुस्ताफी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तारिक हब्श ने कहा, बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर होने वाले मजालिम पर अमरीकी सदर और इंतजामिया की आंखें बंद होने पर मजीद खामोश नहीं रह सकता। 5 जनवरी आलमी बिरादरी को वादे याद दिलाने का दिन। दुनिया भर में कश्मीरी यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। 1949 में आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा ने मकबूजा कश्मीर में आज़ादाना मुनसिफाना इस्तिस्वाब राय की करारदाद मंजूर की थी। पाकिस्तान में शरह ख़वानदगी 62.8% है। वजारत तालीम ने ख़वानदगी से मुतालिक सर्वे रिपोर्ट सेनेट में पेश कर दी।
पंजाब में शरह खानदगी सबसे ज्यादा 66.3%, सिंध में शरह खानदगी 61.8%। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में शरह खानगी 55.1% है, बलूचिस्तान में 54.5% है। इलेक्शन में सिर्फ 34 दिन बाकी, 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट्स और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो का 96वां यौम पैदाइश। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा, कायदे अवाम ने टूटे और तबाहाल पाकिस्तान की दोबारा तामीर करके कौम को आईन दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो का नजरिया और अफकार पीपल्स पार्टी और कारकुनों के लिए मशाल राह हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, कायदे अवाम का हर कदम कौम के लिए अहम मसासा है। गुर्बत, बेरोजगारी और माशी बदहाली खत्म करने के लिए मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान पर अमल किया जाए। अमेरिकी रियासत आयोवा के स्कूल में फायरिंग, एक तालिब इल्म हलाक, 5 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमला आवर भी मारा गया। जापान में जलजले से हलाकतों की तादाद 92 हो गई। जलजले से मुतासिरा इलाकों में 242 लापता अफराद की तलाश। लैंडस्लाइडिंग के बायस सड़कें ब्लॉक होने से कई अफराद फंस गए। सर्द मौसम और बारिशों के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी।